और खीर पूड़ी मैया तो रही थी बनाई रे। आज मैया बाछल भोजन को बना रही है, हलवा पूड़ी खीर पूड़ी मैया तो रही थी बनाई रे। और अरे खीर पूड़ी और मालपुआ मैया तो रही थी बनाई रे। आज मैया बाछल हलवा पूड़ी खीर पूड़ी मालपुआ बनाए लला और भोजन बनाए के मैया ने एक थाल में रखे थे जमाई रे। आज मैया बाछल ने भोजन बना के थाल में रखे और मैया बाछल ने देर नाय करी अरे भोजन लेके मैया ने बगिया की सूत लगाई रे। आज मैया बाछल ने देर नाय करी, आज नौलखा बाग की सूत लगाई, आज भोजन लेकर चलती जा रही है। सोच रही है क्या कि हमारे गुरु गोरखनाथ नौलखा बाग में आए हुए हैं, मैं उनको भोजन जमाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। अरे धीरे धीरे मैया बाछल बगिया कौन रही जाई रे। बगिया को मैया जब पहुंची जहां पे गोरख बैठे भाई रे। आज जहां पर गोरखनाथ बैठे हुए तारी को लगाए हैं, आज मैया बाछल ने भोजन को सामने रख दिए, हाथ जोड़कर मैया बाछल बैठ गई। अरे खोलो आंखें गुर मेरे तुम भोजन लीजो पाई रे। आज मैया बाछल ने भोजन सामने रख दिए और हाथ जोड़कर मैया बाछल बैठ गई। आज अरदास कर रही है, कह रही है गुरुजी आप तारी खोलो और मेरे भोजन को पालो। आज बताया गया है इधर धीरे धीरे आज गोरखनाथ की जब तारी खुली तो गोरखनाथ ने परीक्षित महाराज भोजन को सामने देखा और मैया बाछल को आज हाथ जोड़कर बैठी है तो आज आवाज लगाई है, चेला अगणनाथ, ओ चेला अगणनाथ। हाँ महाराज। बेटा तुम पीछे क्या कर रहे हो? तो आज अगणनाथ कहने लगे गुरुजी आप सेवा पर लगे थे, मैं आपकी मखरियां मारते थे गुरुजी। तो आज गोरखनाथ बोले हैं बेटा अगणनाथ ये बताओ मैंने भोजन की भिक्षा तुमसे मंगाई थी, ये मैया भोजन लेकर आई, क्या बात है बताओ ना। तो अगणनाथ कहने लगे गुरुजी इस मैया ने जिद ठानी और कहा कि आप चलो मैं भोजन लेकर आ रही हूं, लेकिन बताया गया है कि आज गोरखनाथ बोले ये बता चेला अगणनाथ मैंने भोजन की भिक्षा तुझसे मंगाई थी, ये मैया का तू तो घरवाला बनकर चला आया। तो आज गोरखनाथ को आज गुस्सा आ गया। जब गोरखनाथ को गुस्सा आई परीक्षित महाराज तो आज चमीटा को खड़ा और अगणनाथ को मार लगाने लगे। तो अगणनाथ रोकर कह रहा है गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस मैया ने जिद ठानी
तो आज बताया गया है मैया बाचल ने चमीटा को पकड़ लिया, कहा है कि गुरुजी चेला की कोई गलती नहीं है, चेला को मत मारो, क्योंकि मैंने ही कहा था गुरुजी कि आप अपनी गुरु की जमात में चलो, मैं भोजन लेकर आ रही हूँ। तो गोरखनाथ ने मारना तो बंद कर दिया। कहा है बेटी ये बताओ तुम साधु संतों की इस समाज में यहाँ क्या करने आई हो? तो आज मैया बातचीत कहने लगी गुरुजी मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। तो आज गोरखनाथ बोले हैं बेटी तू मेरी सेवा नहीं कर पाएगी, क्योंकि तू महलों में रहने वाली है, पर्दों में चलने वाली है, बेटी तू मेरी सेवा नहीं कर पाएगी। तो आज बाचल मैया कहने लगी गुरुजी मैं आपकी सेवा करने आई हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी, आप पहले मेरे भोजन पालो। तो गोरखनाथ बताया गया है कि आज तारी को लगा जाती है। जब तारी लगा गए गोरखनाथ तो आज मैया बाचल चेला गोरखनाथ से पूछती ये बताओ गुरुजी की अब तारी कब खुलेगी? तो आज चेला अगरनाथ कहने लगे मैया अब गुरुजी की तारी का कोई पता नहीं कब इनकी तारी खुलेगी। तो आज मैया बाचल ने देर नहीं करी परीक्षित महाराज, आज मैया बाचल योगी गोरखनाथ की सेवा पर खड़ी हो जाती है। बताया तो यहाँ तक गया है कि एक पैर खड़े होकर आज योगी गोरखनाथ की सेवा पर मैया बाचल खड़ी हो गई। धीरे धीरे आज एक महीना बीता, बताया गया है धीरे धीरे आज एक साल बीतने के लिए जा रही है। मैया बाचल योगी गोरखनाथ की सेवा पर खड़ी है। बताया गया है कि अब तो बरसें सी बीतने लगी तो मैया बाचल सेवा पर खड़ी है। लाला अरे कीनो अरे गोरखनाथ को ध्यान, अरे मैया ने रटने लगाया। मैया बाचल आज योगी गोरखनाथ की सेवा पर खड़ी है। बाजी बा बरसे सी बीत रही है, कीनो गोरखनाथ को ध्यान, अरे मैया ने रटने लगाया। सेवा पर खड़ी है। बताया तो गया है कि आज मैया बाचल को अरे बरसे सी बीते बगिया में, हाय बरसे सी बीते बगिया में, अरे गोरखनाथ के सिर पे भजन में, और नाई तले अपने को ख्याल, अरे मैया ने रटने लगाया। बाचल बताया गया है कि दिन में दिन माटी में माटी मिल गई। आज 12 वर्ष हो गई मैया बाचल को सेवा करते करते योगी गोरखनाथ की। आज जब 12 वर्ष मैया बाचल को इधर बीत गई, इधर गोरखनाथ की तारी खुली तो गोरखनाथ बोले हैं चेला अगरनाथ ये बताओ जो मैया भोजन लेकर आई थी वो मैया कहाँ है? तो अगरनाथ कहने लगे गुरुजी आप जो सामने माटी कैसा ढेर देख रहे हो इसी में मैया दबी है।
और सुनो गुरुजी, इस मैया को 12 वर्ष हो गई हैं तुम्हारी सेवा करते करते। और गुरुजी कहीं ये मैया अगर भक्ति करते हुए खत्म हो गई तो गुरुजी तुम पर बहुत बड़े पाप पड़ेंगे। तो गोरखनाथ बोले हैं बाजी बा, ये मैया ने मेरी 12 वर्ष सेवा की है। तो आज योगी गोरखनाथ ने कमंडल उठाया, कमंडल में से आज जल को आचमन करके मारा तो मैया बाछल की जैसे की अवस्था वैसे बना के तैयार कर दी। बोलिए गोरखनाथ की। आज जब बाछल मैया की आज भक्ति टूटी तो बाछल मैया योगी गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी गुरुजी। गोरखनाथ बोले हैं बेटी मेरी बात सुनो, तुम्हारी 12 वर्ष सेवा पूर्ण हुई। और सुनो बेटी बाछल, ऐसा करो, तुमने 12 वर्ष सेवा की है, तुम अभी अपने महलों में जाओ और सुबह होते हुए आना बेटी बाछल। मैं तुझको एक पुत्र की जगह 2-2 पुत्र होने का वरदान दूंगा। तो आज मैया बाछल ने तो योगी गोरखनाथ के चरणों को स्पर्श किया। और आज बताया गया है कि महलों में मैया बाछल आ जाती है। बताया गया है कि जब मैया बाछल महलों में आई परीक्षित महाराज 12 वर्ष सेवा करके, तो उनकी छोटी बहन ने देखा, छोटी बहन ने देखा तो आज कहा है ये बताओ हमारी बड़ी बहन बाछल, तुम अपनी गुरु की सेवा करके आई हो, अगर गुरु जी ने कोई फल दिया हो तो मुझको भी दो। तो आज बाछल मैया कहने लगी मेरी छोटी बहन काचल, हमारे गुरु जी ने अभी फल तो नहीं दिया है, लेकिन ये कहा है कि सुबह होते हुए आना, मैं तुमको सुबह फल दूंगा। तो आज बाछल मैया ने इतने वचन सुनकर तो काचल कहने लगी ये बताओ हमारी बड़ी बहन बाछल। और इधर काचल मैया की लला बुद्धि घूम गई। क्यों? काचल सोचने लगी कि अगर कहीं हमारी बहन बाछल को अगर कहीं पुत्र पैदा हो गया तो ये ददरेबा नगरी का राजपाट सभी उसी का हो जाएगा। तो आज काचल मैया और बाछल मैया सगी बहनें थी परीक्षित महाराज, आपने कथा में सुना होगा। और इधर महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह सगे भाई थे। तो आज काचल मैया सोच रही है कहीं हमारी बड़ी बहन बाछल को अगर पुत्र पैदा हो गया तो ये ददरेबा नगरी का राजपाट सभी उसी का हो जाएगा, क्योंकि काचल मैया भी बांझ थी। तो आज काचल पूछने लगी, आज बात को बनाकर पूछने लगी ये बताओ हमारी बड़ी बहन बाछल तुम अपनी गुरु की सेवा करने जाती हो, क्या क्या भोजन ले जाती हो, किस प्रकार से सेवा करने जाती हो। तो भोली भाली मैया बाछल नहीं जानती थी। तो आज बता देती है कि हलवा पूड़ी खीर पूड़ी लेकर मैं अपनी गुरु को भोजन जमाती हूँ और अपने गुरु की सेवा करती हूँ। तो आज बाछल मैया इतना कहने के बाद शयन कक्ष में जाकर लेट जाती है। इधर काचल मैया को चैन ना परो परीक्षित महाराज, रात ही में भोजन बनाए और रात ही में चलते ही आज बताया गया बाछल मैया तो इधर शयन कक्ष में लेट गई और सो गई। इधर काचल मैया को चैन ना परो तो आज रात ही में भोजन बनाए और भोजन बनाने के बाद रात ही में चल दई परीक्षित महाराज। और धीरे धीरे आधी रात का समय है तो बताया गया है भोजन लेकर काचल मैया जैसे ही नौलखा बाग में प्रवेश हुई तो आज गोरखनाथ के कानों में खटपट की आवाज सुनाई दी। तो गोरखनाथ कहने लगे कौन है, वहीं पर रुक जाओ नहीं तो जलाकर भस्म कर देंगे। तो आज डरती हुई काचल कहने लगी गुरुजी मैं हूँ, मैं बाछल हूँ। बाछल हो, इतनी रात के समय क्या करने आई हो। तो आज बनावटी आंसू लेकर आज काचल कहने लगी गुरुजी मेरी बात सुनो गुरुजी। आज बनावटी आंसू लेकर आज काचल कहने लगी मेरी बात सुनो गुरुजी, मेरी शादी को इतनी बरसें बीत गई लेकिन मेरी कोख से किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया। तो आज बनावटी आंसू लेकर कहने लगी सुनो गुरुजी
आपने ये कहा था कि सुबह होते वो फल देंगे, लेकिन गुरुजी मुझे चैन ना परो। क्यों? क्योंकि ददरेबा नगरी की हमारी जो सखियां हैं वो मुझे ताना मारती हैं। सुनो गुरुजी, आज बात को बनाकर काछल बोली, अरे गई उम्र सब बीत और भयो नए एक अवतारी। और गई उम्र सब बीत भयो नए एक अवतारी। और मेरी सखियां बोले बोले बाबा दे रही है गारी बाबा। और सुनो बाबा जी, आपने ये कहा कि सुबह होते हुए आना, लेकिन बाबा जी मुझे चैन ना परो। और सुनो बाबा जी, गुरुजी मेरी बात सुनो, जिस मैया को अगर पता हो कि कल लड़का तुम्हें पैदा होए तो गुरुजी अब तो बढ़ गई जई सोचत रे कल की जगह भी हाल पैदा हो जाए। तो आज काछल मैया बोली, देवरानी जेठानी तानो मारत और अरे पांजे के बाबा मेरी सखियां टेरत बाबा। सुनो ना बाबा जी, हमारे ददरेबा नगरी के अगर लोग मुखार बिंद देख लेते हैं तो कहते हैं कि मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा। मेरी बात सुनो बाबा जी, बाबा सुनियो बात हमारे पायो नए एक अवतारी। आज बनावटी आंसू लेकर आज काछल रोने लगी, कहने लगी, गुरुजी हम तो बरी गई जई सोचत रहे अगर कल लली लला पैदा हो तो अभियाल हो जाए। तो गोरखनाथ सोचने लगे हो सकता है इस मैया को नींद ना पड़ी हो, क्योंकि ये मैया विपत की मारी है। और गोरखनाथ सोचने लगे मुझे तो फल देना ही है, अभी दे दूं या फिर सुबह दूं। तो आज गोरखनाथ ने झोली उठाई परीक्षित महाराज, और झोली में से 2 जौ निकले और आज काछल ने आज काछल को दोनों जो दे दिए। गोरखनाथ ने वो कहा है कि सुनो बेटी बाछल, तुमको 2 लड़का पैदा हुए हैं और इनके नाम पड़ेंगे अर्जन और सर्जन। तो आज इतना कहने के बाद काछल मैया आज गोरखनाथ के चरणों को स्पर्श करने के बाद आज बताया गया है कि आज वापस महलों में आ जाती है। वापस महलों में आकर काछल ने दोनों जौ ग्रहण कर लिए। बताया गया दोनों जो ग्रहण काछल ने ग्रहण कर लिए। और इधर धीरे धीरे सुबह हुआ। धीरे धीरे जब सुबह हुआ तो इधर बाछल मैया उठी, स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करके परीक्षित महाराज आज मैया बाछल भोजन बना रही है। और इधर गोरखनाथ सोचने लगे नौलखा बाग में मुझे जिस मैया को फल देना है वो तो मैंने दे दिया है, अब क्यों ना यहाँ से रवाना होना चाहिए। तो गोरखनाथ के तंबू डेरा उखड़ रहे हैं नौलखा बाग से। आज बताया गया इधर मैया बाछल ने आज भोजन बनाए और भोजन बना के आज मैया बाछल फिर से नौलखा बाग में आ रही है। किस प्रकार से लला, और मन में सोच रही है क्या सोच रही कि आज से मेरे गुरुजी आज मुझे फल देंगे और आज से ये ददरेबा नगरी के लोग मुझे बांझ होने का नाम मिट जाएगा। आज मन में सोच बैठी मैया बाछल। अरे मन में और
सोचे उठी बोनार आज गुर को रख मोए फले आज देंगे। सोच रही है मन में सोचे उठी बोनार अजय गुर को रख मोए फले अजय देंगे। फल मोए देंगे गुरे पर मोए फले अजय देंगे। मन में सोचे उठी बोनार गुरे को रखो मोए फले अजय देंगे। चल मैया हंसती हुई आज बताए गया नौलखा बाग में धीरे धीरे जा रही है। इधर गोरखनाथ के आज तम्बू डेरा खुल चुके हैं परिचित महाराज और आज दूसरे देश के लिए रवाना हो गए। इधर बाचल मैया आज नौलखा बाग में आई है। तो नौलखा बाग में जहां पर योगी गोरखनाथ का झूना खाड़ा जल रहा है आज बाचल मैया वहीं पर पहुंच गई। तो बाचल मैया ने आज झूना खाड़ा जलता हुआ देखा और आज गोरखनाथ का कोई पता नहीं है। तो बाचल मैया आज भोजन तो जमीन पर रख दिए आज पछाड़ खा के मैया बाचल गिर पड़ी और रोने लगी कहने लगी गुरुजी तुम कहां चले गए हो। आज बाचल मैया इधर देख रही है उधर देख रही है लेकिन बाचल मैया को गोरखनाथ दिख नहीं रहे हैं। तो बाचल मैया आज रोने लगी कहने लगी गुरुजी दीनन हितकारी गुरे तुम्हें का सोई गए जाई रे। आज बाचल मैया इधर देख रही उधर देख रही कह रही गुरुजी तुम कहां चले गए हो। हितकारी गुर को रख तुम का सोए गए जाई रे। अरे फल ना हो तो गुर मेरे तुम्हें भोजन लेते पाई रे। आज बाचल भैया पूरी तरह रो रही कह रही गुरुजी अगर तुम्हारे पास फल नहीं था तो मुझे फल मत देते लेकिन मेरे भोजन को पा लेते। आज उठ उठ गिर गिर पर मैया इते उते देखत भाई रे। और अरे मैया बाचल बगिया में आज बिलख रही बहनाई मैया पूरी तरह रोने लगी कहने लगी गुरुजी क्या मेरी भक्ति में कमी रह गई थी गुरुजी तुम कहां चले गए हो। आज मैया बाचल को धूल उड़ती नजर आई तो मैया बाचल ने देर नहीं करी लला। आज मैया बाचल आज धूल उड़ती नजर आई तो मैया बाचल भाजने लगी कहने लगी सुनो गुरुजी
एक पर मेरे ठाड़े जा और फल ना होए तो फिर की कह जा। एक पर मेरे ठाड़े जा तो मेरी दासी रहती बुलाई है भोले बाबा जी। आज मैया बाछल धूल उड़ती नजर आई तो भाजती जा रही, आवाज लगा रही है, गुरुजी रुक जाओ ना। बताया गया है जब मैया बाछल की दर्द भरी आवाज योगी गोरखनाथ के कानों में पड़ी तो योगी गोरखनाथ कहने लगे, चेला अगरनाथ, कोई मैया पीछे से रोती बिलखती हुई आ रही है, रुक जाओ। तो आज 1400 चेला लोग और गुरु गोरखनाथ रुक जाते हैं। तब तक मैया बाछल भाजती भाजती आज योगी गोरखनाथ के पास आ गई और योगी गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी, गुरुजी तुम कहां जा रहे हो? क्या मेरी भक्ति में कमी रह गई गुरुजी? क्या मेरे भोजन में कमी रह गई जो गुरुजी आप मेरी नगरी को ढील कर जा रहे हो? तो आज गोरखनाथ कहने लगे, बेटी ये तू क्या कह रही है? अभी तो तू भोजन बना के ले मुझे जमा कर गई और मैंने तुझे एक पुत्र की जगह 2-2 पुत्र होने का वरदान दिया। तो आज बाछल मैया रोकर कहने लगी, गुरुजी जिस मैया को अगर एक पुत्र की जगह अगर 2-2 पुत्र होने का वरदान मिल जाएगा तो गुरुजी वो मैया वापस कभी नहीं आएगी। जब बाछल मैया डिडकार मार के रोई है परीक्षित महाराज तो बताया गया योगी गोरखनाथ सोचने लगे, हो सकता है मुझ पर कोई गलती हो गई है। तो गोरखनाथ ने आज धर ध्यान कर देखा तो क्या देखा परीक्षित महाराज, जो बाछल की छोटी सगी बहन काचल है वो छल करके दोनों वरदान ले गई है। तो गोरखनाथ कहने लगे, सुनो बेटी बाछल, तुम्हारी सगी बहन जो काचल मुझसे छल करके ले गई है, मैं उस मैया को श्राप देता हूँ, वो मैया भस्म हो जाएगी, भस्म। तो आज बाछल मैया हाथ जोड़कर कहने लगी, गुरुजी कोई बात नहीं, अगर मेरी सगी छोटी बहन काचल अगर फल ले गई है कोई बात नहीं गुरुजी, अगर आपके पास फल हो तो गुरुजी दे दो, अगर नहीं है तो जो मेरी बहन के बच्चे हैं वो सलामत रहे गुरुजी। बताया गया है परीक्षित महाराज योगी गोरखनाथ आज सोच रहे हैं, बाजीबा इस मैया ने मेरी 12 वर्ष सेवा की है, अगर मैंने इस मैया को फल नहीं दिया तो मेरा नाथ पंथ सभी बेकार हो जाएगा। और यहाँ पर भी शंका है परीक्षित महाराज, क्या योगी गोरखनाथ समझ नहीं पाए थे कि ये मैया बाछल है या काचल जब फल दे रहे थे? बताया गया है कि योगी गोरखनाथ ने समझ नहीं पाया था क्योंकि बाछल मैया और काचल मैया की शक्ल एक जैसी मिलती थी। तो योगी गोरखनाथ समझ नहीं पाए थे कि ये मैया बाछल है या फिर काचल। तो आज गोरखनाथ कहने लगे, मैया तुम्हारी जो छोटी बहन है वो मुझसे छल करके ले गई है, मैं उसको श्राप देता हूँ। लेकिन बाछल मैया हाथ जोड़कर कहने लगी, गुरुजी अगर आपके पास फल हो तो गुरुजी दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी बहन को जो आपने फल दिए हैं वो बच्चे सलामत रहें। तो आज गोरखनाथ सोच रहे हैं बाजीबा क्या करना चाहिए। तो गोरखनाथ ने आज झोली उठाई और झोली में अम्मा कोई फल नहीं है। तो गोरखनाथ सोचने लगे, बाजीबा इस मैया ने मेरी 12 वर्ष सेवा की है, अगर मैंने इस मैया को फल नहीं दिया तो मेरा नाथ पंथ सभी बेकार हो जाएगा। तो गोरखनाथ परीक्षित महाराज आज फिर से तारी लगा जाते हैं। जब गोरखनाथ फिर से तारी लगा गए तो बाछल मैया आज बताया गया है योगी गोरखनाथ की फिर से सेवा पर खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे बाछल मैया को फिर से 1 महीना बीता। बताया गया है कि धीरे धीरे आज 1 साल बीती। धीरे धीरे आज मैया बाछल को बताया गया है फिर से 12 वर्ष बीतने के लिए जा रही है।
बताया गया है योगी गोरखनाथ की सेवा पर मैया बाचल फिर से 12 वर्ष सेवा कर रही है परीक्षित महाराज। आज जब बताया गया है इधर योगी गोरखनाथ सोच रहे हैं बाजी बा ये मैया ने मेरी 12 दूनी 24 वर्ष होने के लिए जा रही है, ये मैया सेवा पर खड़ी है, अगर मैंने फल नहीं दिया तो मेरा नाथ पंथ सभी बेकार हो जाएगा। तो आज योगी गोरखनाथ का हंसा चला परीक्षित महाराज पातालपुरी के लिए, राजा बासुक की कचहरी के लिए। तो आज योगी गोरखनाथ का हंसा जब चला पातालपुरी के लिए, तो आज पातालपुरी के राजा बासुक ने देखा कि योगी गोरखनाथ हमारी कचहरी में आए हैं। तो आज राजा बासुक आज कहने लगे, आओ संत महात्मा योगी गोरखनाथ, अरे आओ बैठो आसन पे, का इच्छा नाथ तुम्हारी, और कहो महाराज तुम्हारी सेवा करे तुम्हारी। राजा बासुक बोले, आओ मंडलों के गोरखनाथ, मैं जानता हूँ कि साधु संत श्रोमणी कभी दरवाजे दरवाजे पर नहीं जाते हैं, और परीक्षित महाराज बताया भी गया है कि ये योगी होते हैं वो दरवाजे दरवाजे पर कभी नहीं मांगते फिरते हैं, जो जोगी होते हैं वो दरवाजे दरवाजे पर मांगते फिरते हैं। तो आज राजा बासुक बोले, आओ मंडलों के गोरखनाथ, हमारे बड़े ही सौभाग्य हुए, अरे आओ बैठो आसन पे, का इच्छा नाथ तुम्हारी, कहो महाराज तुम्हारी सेवा करें तुम्हारी। आज राजा बासुक बोले, मैं जानता हूँ अरे संत श्रोमणी द्वारे द्वारे तो कभी किसी के न जाते, अरे संत श्रोमणी द्वारे द्वारे तो कभी किसी के न जाते, होता है सौभाग्य मुनि के दर्शन तब हुए पाते। दर्शन तब हुए पाते मुनि के दर्शन तब हुए पाते, होता है सौभाग्य मुनि के दर्शन तब हुए पाते। आज गोरखनाथ से बोले हैं राजा बासुक, आ मंडलों के गोरखनाथ बैठो आसन पे बैठो। तो आज योगी गोरखनाथ कहने लगे, सुनो राजा बासुक, मैं तुम्हारी कचहरी में कुछ काम से आया हूँ। तो राजा बासुक कहने लगे, बताओ मंडलों के गोरखनाथ, कौन सा कार्य है जो आप हमारी पावन नगरी में आए। तो आज राजा बासुक से योगी गोरखनाथ कहने लगे, सुनो राजा बासुक, सुनो राजा बासुक, मेरी बात सुनो, मैं ददरेवा की रहने वाली मैया बाचल से कॉल हार चुका हूँ, क्योंकि मेरी बात सुनो,